Hello children, today we will do the quick revision of the poem Dust of Snow. And the name of the poet is Robert Frost. This is a short biography of Robert Frost. Robert Frost was a famous American poet. He was born in San Francisco on March 26, 1874. And here is the summary of the poem. It is winter season and the poet is in a bad mood. Sitting quietly under the hemlock tree, covered all over the snow. So it is a winter season. पोम में विंटर सीजन बताया गया है, सर्दियों का सीजन है, सर्दियों का मौसम है. एंड द पोइट इज़ इन अ बैड मूड, और पोइट किसी रीज़न से बहुत ही बैड मूड में है, उसका मूड ख़राब है. सिटिंग क्वाइटली अंडर द हेमलॉक ट्री. वो एक हेमलॉक ट्री ऐसा पेड़ है जिसका नाम है हेमलॉक ट्री, जिसको पॉइजनस ट्री माना जाता है, एक जहरीला पेड़ है. उसके नीचे वो आराम से चुपचाप बैठे हैं, क्वाइटली चुपचाप बैठे हुए. एंड द हेमलॉक ट्री इज कवर्ड ऑल ओवर द स्नो. हेमलॉक ट्री जो है स्नो से, बर्फ से ढका हुआ है, क्योंकि विंटर सीजन है इसलिए. सडनली अ क्रॉ सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री शेक्स द ट्री. अचानक क्या होता है, एक कौवा जो है उस हेमलॉक ट्री की एक ब्रांच पर बैठा हुआ, एक टहनी पर बैठा हुआ है. इट शेक्स द ब्रांच ऑफ द ट्री. उस जो ट्री की, उस पेड़ की जो शाखा है, ब्रांच है, उसको वो हिलाता है ना. एंड द स्नो फ्लेक्स फ्रॉम द ट्री फॉल ऑन द पोइट. तो उससे क्या होता है, जो स्नो फ्लेक्स हैं, है ना, जो इसकी बर्फ़ की छोटी छोटी जो बूंदें हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं जो वाइट कलर के, उसको हम स्नो फ्लेक्स कहते हैं. वो कहता है ट्री से, पेड़ से पॉइंट पर, किस पर, जो हमारा कवि है उस पर छोटे छोटे स्नो के पार्टिकल्स, बर्फ़ के पार्टिकल्स उस पर गिरते हैं. द स्नो इज कोल्ड एंड सॉफ्ट टू टच विच चेंजेस द पॉइंट्स मूड फ्रॉम बिटर टू हैप्पी. तो जब ये स्नो, ये जब बर्फ़ जो है इस पर पॉइंट पर गिरती है, तो स्नो है क्या है, वो कोल्ड है, ठंडा है, और सॉफ्ट है, सॉफ्ट टू टच, बहुत ही सॉफ्ट है. इट चेंजेस द पॉइंट्स मूड फ्रॉम बिटर टू हैप्पी. और जैसे ही वो स्नो फ्लेक्स पॉइंट को टच करते हैं, तो पॉइंट का मूड जो है, जो पहले बैड मूड में था, बिटर मूड में था, है ना, तो वो बिटर से हैप्पी हो जाता है, वो सैड मूड से हैप्पी मूड में तब्दील हो जाता है. दिस फिल्स हिम विद अ रिफ्रेशिंग फीलिंग. और इसकी वजह से क्या होता है, वो एक रिफ्रेशिंग, एक अलग सी, है ना, ऐसी फ्रेश सी फीलिंग से भर जाता है. उसका मूड एकदम चेंज हो जाता है और वो खुश हो जाता है. दिस मोमेंट वॉज वेरी कंपेलिंग एंड सेव्स हिज डे फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट. तो ये मोमेंट जो है, जब ये स्नो फ्लेक्स उसको टच करती हैं, ये मोमेंट बहुत ही कंपेलिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, अच्छा मोमेंट है. एंड इट सेव्स हिज डे फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट. और उसका जो दिन था, उसके बैड मूड की वजह से पूरा दिन जो ख़राब होने वाला था, वो जो उसका वो है दिन जो है वो सेव हो जाता है, वो दिन उसका ख़राब नहीं जाता. ओके. द ब्लैक क्रॉ यूजुअली सिम्बलाइजेस बैड ओमन एंड साइन ऑफ डेथ एंड फियर. और डियर चिल्ड्रन, इस पोम में जो ब्लैक क्रॉ, काला कौवा है ना, एज अ सिंबल यूज़ किया है. तो वो सिंबल यूजुअली किसका होता है, बैड ओमन का. हम इसको अपशगुन मानते हैं कौवे को, है ना. एंड साइन ऑफ डेथ, और कहा जाता है जहाँ पर कौवा का करता है वहाँ पर कोई डेथ होने वाली है, ऐसा हमारा एक मानना है ना. एंड फियर, लोग डरते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है ना. बट इन दिस पोम इट बिकम्स अ सिंबल और रीजन ऑफ हैप्पीनेस फॉर द पोइट. पर इस पोम में क्या होता है, ये क्रॉ क्या बनता है, पोइट के लिए सिंबल बनता है और रीजन बनता है, किसका, हैप्पीनेस का, खुशी का एक कारण बनता है. क्योंकि क्रॉ ही क्या करता है, ट्री की ब्रांच में, ट्री की ब्रांच को हिलाता है, जिसकी वजह से वो स्नो फ्लेक्स पॉइंट पर गिरती हैं और पॉइंट का मूड जो है वो चेंज हो जाता है. Robert Frost did not prefer to use any other trees like oak, maple और pine. और दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि इस पोएम में क्या है, पोइट जो है किसी और तरह के ट्रीज़ जो यूजुअली देखे जाते हैं, है ना, जो पोइट्स जो इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली जिन ट्रीज़ की पोइट्स बातें करते हैं अपनी पोम में, लाइक ओक ट्री, मेपल ट्री और पाइन ट्री, उनकी बात वो नहीं करता रॉबर्ट फ्रॉस्ट. वो कौन से पेड़ की बात करता है, ही चोज द हेमलॉक ट्री which is typically related to the poison and toxicity. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर हेमलॉक ट्री की बात करते हैं, जो कि टिपिकली किससे रिलेट करता है, पॉइजन से और टॉक्सिसिटी. टॉक्सिसिटी इज अगेन पॉइजन, एक जहरीला पेड़ माना जाता है. पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर हेमलॉक ट्री को एज अ सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पोम में. Similarly, he uses dust, which is useless to anybody, and nobody wants to be liking dust. अब आप जब पढ़ते हो, इसमें पोम आपने पढ़ी डस्ट ऑफ स्नो,
तो डस्ट वर्ड का इस्तेमाल करता है। और डस्ट क्या है? इट इज़ यूजुअली अ यूजलेस थिंग। धूल, धूल किसको पसंद होती? किसी को पसंद नहीं होती है। पर फिर भी पोइट जो है ये सारी चीज़ें, हेमलॉक ट्री, क्रॉ और डस्ट, इन सब चीज़ों को एज अ सिंबल यहाँ पर यूज़ करते हैं, है ना। द पोइट यूजेस ऑल दीज सिम्बल्स एज साइंस दैट ब्रिंग पॉजिटिव थॉट्स इन माइंड। और पोइट जो है इन सभी सिम्बल्स को यूज़ करके वो क्या बताते हैं कि ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, आदमी को हेल्प करती हैं उसके पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड को लाने में। कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लाइफ में बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको खुश कर सकती हैं। जो ये चीज़ें हैं, जो क्रॉ है, हेमलॉक ट्री है या डस्ट पार्टिकल्स है, ये स्मॉल स्मॉल इनसिग्निफिकेंट थिंग्स, इनसिग्निफिकेंट मीन्स अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें लाइफ में। कभी कभी क्यों अपनी लाइफ में ये छोटी छोटी अनइम्पॉर्टेंट दिखने वाली चीज़ें भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकती हैं। ये मैसेज देने के लिए उन्होंने क्या किया है, अपनी पोम में सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं। किसको? क्रॉ, हेमलॉक ट्री और डस्ट पार्टिकल्स को। एंड दिस पोम कन्वेज द मैसेज दैट नथिंग इन लाइफ इज स्मॉल। और ये क्या करता है, पोम हमें एक मैसेज कन्वे करता है कि लाइफ में जो है नथिंग इन द लाइफ इज स्मॉल, हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ छोटी नहीं है। इवन ट्रिवियल थिंग्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन आवर लाइव्स, है ना। इवन द ट्रिवियल थिंग्स, ट्रिवियल मीन्स वेरी स्मॉल लुकिंग थिंग्स, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अनइम्पॉर्टेंट दिखने वाली चीज़ें, है ना। ट्रिवियल चीज़ें भी हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। नोटिसिंग एंड एप्रिशिएटिंग ऑल द टाइनी थिंग्स इन लाइफ विल मेक आवर लाइफ हैप्पियर। और वो कहते हैं कि अपनी लाइफ में इन छोटी छोटी चीज़ों को जब हम नोटिस करते हैं और उनको एप्रिशिएट करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं कि वाकई में छोटी चीज़ें भी हैं हमारी लाइफ में जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जब ये चीज़ें हम नोटिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी मेक आवर लाइफ हैप्पियर, तो हम अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खुश कर सकते हैं। ये मैसेज जो है पोइट हमें देना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोम। अब सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस पोम के क्वेश्चन आंसर्स।